मुझे ये सताता था कि कैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर इस प्रिपरेशन में जाना शायद संभव भी होगा या नहीं। एलुमनाई ग्रुप बना था हमारे स्कूल का भी, हमारे कॉलेज का भी। उसमें लोग पोस्ट कर रहे हैं कि कोई यूएसए में है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई पीएचडी हो गई किसी की, कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जॉब कर रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का जॉब ऑफर छोड़कर यहाँ पे आई थी क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू मूव अब्रॉड और ओवरसीज। तो बीइंग अ ह्यूमन आई यूज्ड टू फील बैड कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि मैं कर सकती थी। लेट्स से अगर मैं हाँ बोल देती उस माइक्रोसॉफ्ट की जॉब को। Just how life comes back a full circle. Just last week, I was invited to my college alumni meet as the chief guest. किसी को बताया ही नहीं कि यूपीएससी में, बिकॉज वो एडेड प्रेशर हो जाता है कि जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, मेंस का रिजल्ट आए, सब पूछे कि इस बार हुआ या नहीं हुआ, तो बताया ही नहीं। इट इज़ नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। आपकी लाइफ है, आपके सैक्रिफाइस है, आपके पेरेंट्स हैं। कीप इट टू योरसेल्फ. Everything will go as per your plan. You have to prepare for the worst. In my case, what happened is that on the day of my prelims, on the day of my mains, on the day of my interview, every time my father was admitted in the emergency ward of a hospital and I still had to go and give those exams. You feel bad because you know that you could have done that had you been on that path, but you chose not to be. तो वो choice पे हमें बने रहना है और मेहनत करनी है, तो इट्स बेटर टू कट ऑफ फॉर सम टाइम। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 में मैंने क्लियर किया और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस हैज़ बीन अलॉटेड टू मी। आज इस वीडियो के थ्रू मैं अपनी जर्नी में जो डाउट्स आए या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के जो यूजुअली डाउट्स फेस करते हैं, डायलेमाज आते हैं, उनको एड्रेस करने के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी लंबी रही थी और काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी रही। तो उन डाउट्स को कैसे मैंने हैंडल किया, आई होप दैट हेल्प्स यू ऑल्सो। तो सबसे पहला जो डाउट था वो ये था कि बजट कितना रखें और अफोर्डेबिलिटी क्या होनी चाहिए सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन की। तो थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मैंने भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से बीटेक किया 2019 में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने जॉब किया बिजनेस कंसल्टिंग एंड डेटा एनालिटिक्स में 4 साल, एंड देन आई डिड माई MBA इन फाइनेंस एंड मार्केटिंग, ड्यूअल मेजर्स, रेगुलर MBA फॉर 2 years। इस दौरान लगातार मैं अपनी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी करती रही, अटेम्प्ट भी देती रही, और कोविड भी इस दौरान आया। तो सबसे पहला सवाल जो बजट का है वो इसलिए क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी और मन में आया कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज करना है, तो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ती थी कि सेलेक्टेड एस्पिरेंट बता रहे हैं कि उनके पिताजी ने घर की ज़मीन बेच दी या गिरवी रखना पड़े गहने माँ के, इसलिए कि वो दिल्ली आके प्रिपरेशन कर सके। तो मुझे ये सताता था कि कैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर इस प्रिपरेशन में जाना शायद संभव भी होगा या नहीं। तो इंटरनेट का मैंने यूज़ किया, रिसर्च किया कि एक्चुअली में कहाँ कहाँ पे खर्चे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा खर्चा था रेंट का, कि दिल्ली में आके रेंट लेनी होती है या जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ का पीजी का खर्चा या मेस का खर्चा। तो मेरा घर बाय प्रिविलेज ऑफ बर्थ कह लीजिए कि दिल्ली में ही था। तो मैंने सोचा कि मैं अपने घर में ही रहूँगी, ORM या करोल बाग में मैं शिफ्ट नहीं होंगी, राजेंद्र नगर में। तो ये खर्चा इस तरह अवॉइड हो गया। दूसरा ये कि कोचिंग करीबन 2-3 लाख रुपए की कोचिंग्स होती है, तो मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग मैं नहीं लूँगी, सेल्फ स्टडी से मैं प्रिपेयर करूँगी। और तीसरा जो मेजर खर्चा होता है कि टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी महंगी होती है, तो उसके लिए भी मैंने एक ऑल्टरनेटिव सोचा। और इस तरह से मैंने सोचा कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए, अपने घर पर रहते हुए, जॉब के साथ साथ ऑनलाइन प्रिपरेशन और सेल्फ स्टडी के साथ मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगी। और उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वेल रिसर्च रोड मैप बनाया जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह से सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बजट का था वो मैनेज हुआ। तो मेरी जर्नी से मैं आपको बताऊंगी कि आप चाहे किसी भी शहर में रहते हो, आप अपने घर पर रहकर कैसे यूपीएससी के लिए और बाकी एग्जाम्स भी जो मैंने निकाले, SSC, CGL, EPFO, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ACIO, IBACIO, CBSE एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट सेक्रेटरी, एग्जिम, ये सारे एग्जाम्स कैसे आप निकाल सकते हैं। सेकेंडली, फ्री मटेरियल्स जो मैंने आपको बताए, टेस्ट सीरीज़ या स्टडी मटेरियल, तो आजकल कई जगहों पर अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप्स पर अवेलेबल है, और एक ऑथेंटिक साइट है
freeupscmaterials.in या .com करके, उस पर सारी टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती हैं, करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं, न्यूज़ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, उनको मैंने यूज़ किया। उसके अलावा मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ना मुझे इन द हार्ड कॉपी फॉर्मेट थोड़ा बल्कि लगता था, क्योंकि वो इकट्ठे हो जाते थे तो रिवाइज़ करना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसा लगता था कि पूरे महीने का इतना बड़ा स्टैक बन गया है तो अब इसको रिवाइज़ कैसे करेंगे। तो मैंने ऑनलाइन न्यूज़ पढ़ना भी शुरू किया। इनसाइट्स करके एक वेबसाइट है, उस पर मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, और फोरम और इनसाइट्स की वेबसाइट पर मैं क्विज़ भी देती थी, जिससे मेरा रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक भी हो जाता था। उसके अलावा फिर जॉब मैंने लिया। एज सून एज आई ग्रेजुएटेड आई टुक अप अ जॉब इन डेटा एनालिटिक्स एंड बिजनेस कंसल्टिंग। उसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की, ताकि अब उससे क्या हुआ कि फाइनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अगर मुझे टेस्ट सीरीज़ खरीदनी हुई या मुझे मेंटरशिप लेनी पड़ी तो आई विल हैव माई ओन से इन माई डिसीजन मेकिंग कि मुझे कुछ खरीदना है या नहीं, और किसी के ऊपर मुझे डिपेंड भी नहीं करना पड़ेगा और बर्डन भी नहीं बनना पड़ेगा कि मेरी प्रिपरेशन है तो आप स्पॉन्सर कीजिए। तो मैंने जॉब लिया, और जॉब के साथ ये था कि करीबन 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती थी। तो मेरे घर से मेरे ऑफिस का डिस्टेंस 2 घंटे का था एक तरफ का। तो आते हुए और जाते हुए 2-2 घंटे, 4 घंटे इस तरह मैं निकालती थी पढ़ाई करने के। फिर ऑफिस में टी ब्रेक्स या गॉसिप ब्रेक्स लेने की बजाय उस टाइम पर अपना न्यूज़ पढ़ ली, या फिर मैंने अपनी फीड को जो है मोबाइल पर जो आती है इस तरह से क्यूरेट कर लिया था कि मैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ आ रही है या लेटेस्ट हैपनिंग्स आ रही हैं तो वो पढ़ती थी। उसके अलावा फिर पैसिव लर्निंग भी मैंने करना शुरू किया, क्योंकि कई बार पूरे दिन काम करने के बाद हम थक इतना जाते हैं कि किताब उठा के पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम पैसिव लर्निंग कर सकते हैं। कैसे? मैंने यूट्यूब पर जैसे कि डेली करंट अफेयर्स का वीडियोस आते हैं, जैसे ओनली आईएएस एक्सटेंडेड का आता है, स्टडी आईक्यू का आता है, उनको सुनती थी। जैसे कि अगर आज मैंने न्यूज़पेपर मिस कर दिया है तो मैंने डेली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एक सुन लिया, जिससे आज की न्यूज़ कवर हो गई। या फिर अगर न्यूज़ मैं पढ़ चुकी हूँ तो फिर लक्ष्मीकांत का कोई टॉपिक है, फेडरलिज्म है जिसमें, या फिर बाइकैमरलिज्म और डायरकी में क्या डिफरेंस होता है, इसकी वीडियोस सुन ली। उससे अगर आपको कोई समझा दे, क्योंकि मैं कोचिंग तो ले नहीं रही थी तो मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, जो मैं पढ़ रही हूँ वही मैं खुद को ही समझा रही हूँ। तो इससे अच्छा यूट्यूब पर देर आर फ्री वीडियोज़ एंड देर आर मैनी गुड चैनल्स, आई विल लिस्ट देम ऑल्सो, who are giving good knowledge in a crisp manner which is relevant to the exam। तो मैं वो वीडियोस डाउनलोड कर लेती थी, ताकि रास्ते में अगर वीडियो बफर भी ना करे, अगर नेटवर्क चला गया तो डाउनलोड कर लिया, और फिर उसके बाद उसको 2x पे, स्टार्टिंग में 1.5x पे सुनती थी और फिर 2x पे सुनने की आदत डाल ली थी, ताकि मेरे कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट कवर हो पाए। तो जैसे ज्योग्राफी का मैंने प्रिपरेशन मेनली ऑनलाइन किया वीडियोज़ के थ्रू, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, फिगर्स देखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से वीडियोस ने मेरा हेल्प किया पैसिव लर्निंग में, और टाइम वेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि कई बार हम थके होते हैं, हम फ़ोन उठाते हैं और थोड़ी देर के लिए नेटवर्क चला गया या रेलेवेंट वीडियो नहीं मिल रहा तो हम रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं। तो ये डाउनलोडेड वीडियोस मुझे हेल्प करती थी। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसे की? वेबसाइट से, जैसे इनसाइट्स ऑन इंडिया से मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिए, कंपाइलेशन डेली का किया, उसके बाद उसकी क्विज़ देती थी, जिससे टेस्ट हो रहा है कि अगर मैंने कुछ पढ़ा है तो मैं उसका क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेशन हो रहा है वो अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मेंस के पर्सपेक्टिव से। फिर फोरम के चैनल वेबसाइट पर जाकर भी मैं वो क्विज़ देती थी करंट अफेयर्स की डेली बेसिस पे, कि किस तरह से जो मैंने आज न्यूज़ पढ़ी है दैट कैन बी आस्क्ड बाय यूपीएससी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। उसके बाद, और इन क्विज़ेस को भी मैं ऐसा नहीं कि बस आज दे दिया और भूल गए, हर रोज़ मैं क्विज़ देती थी, अपने आप को टाइम करती थी कि 10 क्वेश्चन करने में मुझे कितना समय लगा, कौन से सही हुए, कौन से गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, उसमें क्या मैंने सोचा, थॉट प्रोसेस क्या रहा कि 50-50 में मेरे को ए और बी लग रहा है, मैंने बी कर दिया और ए आंसर सही था, तो क्यों वो गलत हुआ। तो वो सेल्फ एनालिसिस करना और लिखना कि इसका ये सही आंसर है और ये चीज़, ये मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है। जैसे कि अगर कोई एक्सट्रीम वर्ड लिखा है ऑलवेज या नेवर, उसको कट ओमिट करना चाहिए। फिर क्या करती थी, इनको नोट्स बना लिए क्विज़ के, नेक्स्ट डे जब मान लीजिए न्यू करंट अफेयर्स आए, न्यू क्विज़ के क्वेश्चंस आए, स्टैटिक भी और करंट भी, तो पिछले दिन जो मैंने क्विज़ दी है उसको फिर से अटेम्प्ट करती थी, कोशिश करती थी कि इस बार कम टाइम में वही क्विज़ अटेम्प्ट हो और सारे सही हों, तो एक तरह से रिविजन हो गया।
और फुल 100% एक्यूरेसी के साथ हो और नेक्स्ट क्विज की। तो मतलब डेली बेसिस पे मैं 60 to 70 क्वेश्चंस करती थी इंक्लूडिंग 2 days। तो इस तरह से मेरा रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स एंड अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन विद एक्यूरेसी वो भी हो जाता था। करंट अफेयर्स के अलावा फिर और एक चीज़ करती थी, कई बार अब ऑफिस में हम 8-10 घंटे की मिनिमम ड्यूटी करके आ रहे हैं, 4 घंटे मैंने आपको बताया ट्रैवल के मेरे पढ़ाई में जा रहे हैं, तो उसके बाद एनर्जी नहीं बचता है कि खुद से बुक उठाओ, पढ़ो और याद करो। तो एट दैट टाइम पैसिव लर्निंग हेल्प्स व्हेन यू आर लो ऑन एनर्जी बट हाई ऑन कमिटमेंट एंड विल पावर। So in that time, instead of beating yourself up or wasting your time watching reels or random videos, what I used to do is daily का मैं एक टारगेट रखती थी कि मुझे ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। जैसे आज मेरे को अगर पॉलिटी पढ़ना है तो फेडरलिज्म पढ़ना है, बाइकैमरलिज्म पढ़ना है, और अगर मैं खुद किताब पढ़ के नहीं उठा के नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं वीडियोस डाउनलोड कर लेती थी उस टॉपिक पे स्पेसिफिकली। यूट्यूब पर टाइप किया फेडरलिज्म यूपीएससी और बाइकैमरलिज्म यूपीएससी और उसको डाउनलोड कर लिया जो भी रेलिवेंट वीडियो लग रहा है, और फिर उसको पढ़ती थी। ताकि अब मैंने अपना नेट ऑफ कर दिया तो स्क्रोलिंग का चांस खत्म, रील्स और नोटिफिकेशंस का चांस खत्म, कोई अननेसेसरी मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। और अब मैंने वो डाउनलोडेड वीडियोस 1-2 घंटे की रख ली है, उनको मैं 2x पे देख रही हूँ, तो आधे 1 घंटे में मेरे 3-4 मेजर टॉपिक्स हो गए। तो एक आउटपुट बहुत अच्छा मिल गया। इससे बेनिफिट ये भी हुआ कि कई बार मैं ट्रैवल करते हुए भी पैसिव लर्निंग करती थी, तो अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो हम फिर कुछ और चीज़ स्क्रॉल करने लग जाते हैं, मैसेजेस देखने लग जाते हैं। पर अगर डाउनलोडेड वीडियोस है तो अपना नेट ऑफ करके 2x पे उन्हें सुना, और अगर पॉसिबल है तो साथ साथ नोट्स भी बना लिए जो भी मुझे काम का लग रहा है रिविजन के लिए। तो इस तरह ऑनलाइन हो गया। और फ्री यूपीएससी मटेरियल से मैगजीन्स ले ली, जैसे PT 365 या समरी ऑफ बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सब चीज़ों ने मेरा हेल्प किया। फिर उसके अलावा एक बात आती है कि अभी जैसे रिसेंटली असर का सर्वे भी आया था दैट 80% ऑफ द इंडियन ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, समथिंग लाइक दैट। तो दिस आई हैड इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट आई नेवर वांट टू बी डेस्परेट फॉर एनीथिंग इवन इफ इट इज़ यूपीएससी। तो क्योंकि वो डेस्परेट होने से आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए मैंने अपनी जॉब को कंटिन्यू रखा। कुछ प्रमोशन आई हैड टू लेट गो ऑफ बिकॉज अदरवाइज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड हैव इंक्रीज्ड एंड माई टाइम फॉर प्रिपरेशन वुड हैव डिक्रीज। तो वो सैक्रिफाइसेस हमें करने पड़ते हैं। एक हायर पैकेज किसको अच्छा नहीं लगता, हायर पोजिशन का नाम किसको अच्छा नहीं लगता, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन 2 boats एट द सेम टाइम। मतलब आप जॉब भी कर रहे हो, प्रिपरेशन भी कर रहे हो। तो ये अनएम्प्लॉयबिलिटी वाला फैक्टर चला गया, तो डेस्परेशन चला गया, और इससे ये हुआ कि अपनी प्रिपरेशन पे जब मैं फोकस कर रही हूँ तो इट इज़ नॉट लाइक द लास्ट रे ऑफ होप फॉर मी कि मेरे को यही करना है वरना मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो अपने लिए एक प्लान बी भी हमेशा रखना चाहिए। जब मैंने सोचा कि कॉर्पोरेट में मेरे 2 बार जब प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि शायद मे बी इट्स नॉट मेंट फॉर मी, तो सारे डाउट्स आने जब लगते हैं तो मैंने फिर मास्टर्स में एनरोल किया। MBA किया मैंने फाइनेंस एंड मार्केटिंग में, रेगुलर डिग्री ऑफ 2 years, ताकि अगर कॉर्पोरेट में ही अपना करियर आगे बढ़ाना पड़ा तो इट वुड बी अ गुड स्टेप। एंड ऑल्सो MBA वुड हेल्प मी इन एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ आई गेट सिलेक्टेड। देन फाइनेंस एंड मार्केटिंग में जो मेरा मेजर्स थे दैट वुड हेल्प मी बिकम अ बेटर ऑफिसर एंड सर्व एज अ बेटर ऑफिसर। उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट में जैसे कि अननेसेसरी पार्टीज़ या जैसे हैंग आउट कल्चर रहता है कॉर्पोरेट का, या टी ब्रेक्स, स्मोक ब्रेक्स बहुत होते हैं, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ब्लेटेंटली अवॉइड करना पड़ता है। समटाइम्स यू कैन बी टर्म्ड एज अनकूल कि ये पार्टीज़ में नहीं आती है, ड्रिंक नहीं करती है, स्मोक नहीं करती है, तो ठीक है अभी हम हैं अनकूल। एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ योर प्रेरोगेटिव कि यू हैव टू बी ओके विद इट, or you will have to waste your life just trying to appear somebody that you're not. And eventually, even if you lose friends at this stage, it's fine. Eventually they all come back when you succeed because they realize कि आप मेहनत कर रहे थे, आप किसी गोल के प्रति कमिटेड थे, इस वजह से आप इतना घुल मिल नहीं पाए या रिलेटिव्स के फंक्शंस में नहीं जा पाए। बाद में वही लोग आके अगर वो जेन्युइन आपके दोस्त हैं या वेल विशर्स हैं, दे कम बैक, दे अप्रिशिएट यू एंड दे रिस्पेक्ट योर सैक्रिफाइस। उसके अलावा एक पीयर कंपैरिजन जो एक अलग डाउट है कि हमारे पीयर्स, हमारे दोस्त हमसे आगे निकल गए। मेरे कुछ दोस्त हैं, एलुमनाई ग्रुप बना था हमारे स्कूल का भी, हमारे कॉलेज का भी, उसमें लोग पोस्ट कर रहे हैं कि कोई USA में है, कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई PhD हो गई किसी की, कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल में जॉब कर रहा है। मैं माइक्रोसॉफ्ट का जॉब ऑफर छोड़कर यहाँ पे आई थी क्योंकि आई डिड नॉट वांट टू मूव अब्रॉड और ओवरसीज़।
तो मैं प्रिपरेशन करना चाहती थी जॉब के साथ साथ, तो मैंने कम पैकेज की जॉब ली दिल्ली में ताकि मैं दोनों चीज़ें बैलेंस कर सकूं। और वहाँ में मेरे पीयर्स हैं जो लाखों की सैलरी भी कमा रहे हैं, उन्होंने अपने घर बना लिए हैं, कईयों की शादी हो गई है और सोसाइटल स्टैंडर्ड से वो बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं और मैं नहीं हूँ। तो उस चीज़ से भी डील करना पड़ता है। उससे मैं ऐसे डील करती थी कि कुछ टाइम के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन को मैंने यूज़ करना बहुत बहुत कम कर दिया था। बंद तो नहीं बट बहुत कम, क्योंकि लिंक्डइन पर तो हर किसी का करियर अपडेट एकदम फ्लैश होता है कि कोई प्रमोट हो गया, किसी ने नई जॉब ले ली, तो यू फील बैड, क्योंकि यू फील बैड बिकॉज यू नो दैट यू कुड हैव डन दैट हैड यू बीन ऑन दैट पाथ बट यू चोज नॉट टू बी। तो वो चॉइस पे हमें बने रहना है और मेहनत करनी है, तो इट्स बेटर टू कट ऑफ फॉर सम टाइम। पीयर्स के अलावा, और जस्ट टू कंप्लीट द स्टोरी, कि उन एलुमनाई ग्रुप्स में जब हर कोई अपना अपडेट का मैसेज डालता था कि मैं यहाँ वेकेशन कर रहा हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरा ये हो गया, आई यूज टू बी वेरी क्वाइट एंड आई ऑल्सो बीइंग अ ह्यूमन आई यूज टू फील बैड कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, जबकि मैं कर सकती थी। लेट्स से अगर मैं हाँ बोल देती उस माइक्रोसॉफ्ट की जॉब को या बाहर चली जाती, मेरे पास ऑफर्स थे। नाउ जस्ट हाउ लाइफ कम्स बैक अ फुल सर्कल, just last week I was invited to my college alumni meet as the chief guest, and this was after many years कि हमारे कॉलेज से किसी ने सिविल सर्विसेज क्रैक किया हो। तो this was a big deal and all the respect I got from my principal sir Dr. Dharmendra Saini, my faculty, my mentors, my friends, वो आंखों में जो आपको इज्जत दिखती है, that is worth it, वो मैं आज कह सकती हूँ after experiencing it। आई नो प्रिपरेशन टाइम पे बहुत डाउट था, लगता भी नहीं था कि पता नहीं गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बट नाउ लाइफ डज कम अ फुल सर्कल इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड सिंसियर अबाउट इट। हेल्थ अलग डायलेमा है कि जब हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, पूरे दिन 6-6 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हैं, या फिर जैसे मेरे केस में था कि पहले पूरे दिन ऑफिस में बैठ के लैपटॉप पे काम किया, फिर उसके बाद जो पढ़ाई की वो भी बैठ के की, ट्रैवल किया वो भी बैठ के किया, बस में, ऑफिस की बस में आ रहे हैं या मेट्रो में धक्के खाते हुए आ रहे हैं, तो पूरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल चल रहा है जिसमें ऐसा भी नहीं है कि मैं जिम जा पा रही हूँ या मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो रही है या मेरी डाइट बहुत अच्छी हो रही है। तो यू गेन वेट, यू हैव एक्ने, हेयर फॉल, और एक फ्रस्ट्रेशन भी हो जाता है, स्किन का ग्लो सब चला गया है, आइदर यू लूज अ लॉट ऑफ वेट और यू गेन अ लॉट ऑफ वेट, सो इवेंचुअली यू लुक लाइक अ डिफरेंट पर्सन, यू फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन कि क्या ये मैं हूँ जो मैं कॉलेज में थी, एस्पिरेशन से भरी हुई और ड्रीम्स से भरी हुई, एंड यू लुक इन द मिरर एंड यू फील लाइक यू आर अ वेरी डिफरेंट पर्सन। देखने का मन भी नहीं करता है कई बार। उन दिनों में सॉल्यूशन ये है, मैंने जो किया मैं शेयर करती हूँ, कि जस्ट कैसा भी फील हो रहा है, वेरी बेसिक थिंग्स, जस्ट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, बेदिंग एवरी डे, कॉम्बिंग एवरी डे। लिटरली बहुत बेसिक लग रहा है, बट जब आप इतना स्ट्रेस में होते हो मन नहीं करता है कुछ भी करने का, तो वो करना, और 10 से 15 मिनट खुली हवा में जाना, चाहे बालकनी में जाइए, चाहे पार्क में जाइए, चाहे बस आंगन में थोड़ी देर बैठ जाइए, जस्ट बी इन द प्रेजेंस ऑफ नेचर, लुक एट द बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड रियलाइज दैट लाइफ गोज ऑन। तो एक वो सेंस ऑफ पॉजिटिविटी मिलता है खुले आसमान के नीचे अपने कमरे से बाहर निकलकर, और उम्मीद मिलती है। मुझे अच्छा लगता है पौधों में पानी देना। मैं जानवरों को, मतलब मेरी पूरी फैमिली में कल्चर ये है कि हम 7 टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स को हम रोज़ खाना खिलाते हैं, डिवाइड किया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन किसको खिलाएगा। तो यू फील वर्दी ऑफ स्टिल गिविंग समथिंग टू समबडी एंड योर कॉन्फिडेंस स्टेज एट अ लेवल। बीइंग ह्यूमन is what you realize by doing something good for someone who cannot return anything to you. Society और relatives, neighborhood में आंटियाँ पूछती हैं क्या कर रही है, या relatives पूछते हैं कि आजकल दिखती नहीं है, functions में कम आती है। तो उस केस में I am grateful that my parents shielded me from that societal pressure। और दूसरा ये कि जॉब भी कंटिन्यू करने का बेनिफिट हुआ, क्योंकि सबको यही कहते थे कि जॉब ही कर रही है, या जब मैं MBA करने लगी तो MBA कर रही है, तो किसी को बताया ही नहीं कि UPSC कर रही है, बिकॉज वो एडेड प्रेशर हो जाता है कि जब भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आए, मेंस का रिजल्ट आए, सब पूछे कि इस बार हुआ या नहीं हुआ, तो बताया ही नहीं। इट इज़ नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। आपकी लाइफ है, आपके सैक्रिफाइस है, आपके पेरेंट्स हैं, कीप इट टू योर सेल्फ। अदरवाइज आपको बता के स्टार्टिंग में खुशी होगी कि सब लोग बोलेंगे अरे वाह अब तो तुम कलेक्टर बन जाओगी, DM बन जाओगी, बट फिर वो फेलियर्स आने लगते हैं, सेल्फ डाउट आने लगता है। तो यही सोसाइटी है जो दे लुक डाउन ऑन अस ऑल्सो। ठीक है, फिटनेस और स्ट्रेस का हमने इसी तरह से डील किया।
कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस 5-5 मिनट की मैं ये भी करती थी कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, ये मैंने किया। सुदर्शन क्रिया मैंने सीखा आर्ट ऑफ लिविंग से, वो करना शुरू किया था कुछ टाइम के लिए, दैट ऑल्सो हेल्प। उसके अलावा हम जब चुपचाप बैठे रहते हैं एक ही रूम में और पूरा दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो दे टेक अ हिट, क्योंकि हमने आइसोलेट कर लिया है सोशल मीडिया से भी, दोस्तों से भी। दोस्त भी हमेशा यही पूछते हैं कि आजकल और क्या चल रहा है, क्योंकि they also share their life updates, so they expect you to share. So eventually I stopped responding to messages also, because every other message is asking what are you doing these days other than your job. तो और वो क्वेश्चन इसलिए आता था मेरे लिए स्पेशली क्योंकि मैंने कॉलेज में 10 से ज़्यादा इंटर्नशिप्स की थी इन डिफरेंट फील्ड्स, मार्केटिंग, फैशन, कंटेंट, टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, NSS, ACM सबके साथ काम किया था। तो आई ऑलवेज यूज टू वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो just giving somebody a reply कि I'm doing my job, full-time job, was never enough. So after a point I had to stop replying, and that used to hurt a lot, क्योंकि आप सिर्फ अपने दोस्त ही तो हैं जिनसे आप बात करना चाहते हो, और फिर वो यही पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, and you can't tell because you don't want that additional societal pressure. तो फिर वो बात करना बंद करना पड़ता था, that used to hurt. तो मैंने क्या किया कम्युनिकेशन अपनी बनाए रखने के लिए with the outside world, again coming back to that same principle of helping or contributing in whichever way you can. So I started mentoring students and professionals for getting a job in corporate, clearing interviews, especially for data science, data analytics, business consulting, जिन fields में मैं काम कर रही थी उस टाइम पर और जिनके मुझे job offers आ भी रहे थे corporate के। तो professionals, I have mentored around 3,000 plus people to how to get a job, how to get admission in masters, how to write SOP, and on TopMate, which is a platform for this on which I used to mentor, I became the top 1% mentor. तो जब आप किसी का हेल्प करके उनको एक जॉब दिलवा पा रहे हैं, या किसी के घर में वो खुशी आ रही है कि वो 2 साल से घर पे बैठे थे और नाउ दे आर एम्प्लॉयड, उनका फैमिली इज़ हैप्पी नाउ, सो दैट गिव्स अ हैप्पीनेस कि ठीक है, मतलब आई हैव सम कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग गुड, एंड इवेंचुअली जो मैं मेहनत कर रही हूँ दैट इज़ फॉर द रीज़न दैट आई वॉन्ट टू डू बेटर अपनी ही सर्विस के थ्रू, तो आई विल डू दैट, तो एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। उसके अलावा अगर जैसे जब मेरा प्रीलिम्स हो गया था क्लियर, तो मैं प्रीलिम्स का गाइड करने लगी कि कैसे करना है। जब मेंस हो गया तो मेंस का गाइड करने लगी, तो दैट स्टफ हेल्प्ड मी गेन बैक माय कॉन्फिडेंस, एंड ऑल्सो इट बिल्ट अ कम्युनिटी ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिनके साथ फिर मैं अपने थॉट्स शेयर कर पा रही हूँ, वो अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, तो स्ट्रेस मैनेज हो जाता था। उसके अलावा एक एनालिटिकल साइड हमें इस एग्ज़ाम के प्रति लेना पड़ता है कि 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 10,000 या 12,000 का प्रीलिम्स होगा, तो सक्सेस रेशियो देख लीजिए। और फिर उस 12,000 में जो एक तरह से देश के वन ऑफ द बेस्ट हैं, क्योंकि 10 लाख से वो 10,000 पे आए हैं, सिर्फ 3,000 का मेंस क्लियर होगा, और उसमें से भी सिर्फ 1,000 फाइनली इंटरव्यू क्लियर करके ऑफिसर्स बनेंगे। तो वो एक रैशनल अप्रोच रखना रादर दैन अ यूटोपियन माइंडसेट कि मैं आई हूँ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए, वो रैशनल अप्रोच बेस्ड ऑन डेटा हेल्प्स इन एक्सेप्टिंग द फेलियर। जैसे 2 बार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, एक्सेप्टिंग दैट फेलियर कि ठीक है, आई एम ह्यूमन, आई लर्न फ्रॉम दिस एंड आई विल स्टेप अप, क्या गलतियाँ की, एंड आई विल इम्प्रूव। द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू शेयर इज, एक्चुअली देर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज दैट अपने आप को अपना फीडबैक देना होगा, जैसे बी और ओन मेंटर, कि मैंने ये मेहनत की है, ये गलतियाँ की है, यहाँ पर टाइम वेस्ट किया है, ये सही किया है जिसको कंटिन्यू करना है, और जो चेंज करना है अपने लाइफस्टाइल में या अपने डेली रूटीन में या अपने सोर्सेज में जो मैं पढ़ रही हूँ, वो खुद के साथ सच रहकर ही हो पाएगा। क्योंकि आप किसी और को बोलो कि मैं 12 घंटे 14 घंटे पढ़ रहा हूँ और असलियत में आप सिर्फ पैसिवली बुक खोल के बैठे हो, दैट विल नॉट हेल्प। रिजल्ट्स सच्चाई बता देते हैं, तो खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है। एक एग्जिट स्ट्रैटेजी रखनी है, जैसे कि मैंने प्लान भी रखा, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स और देने शुरू कर दिए, जैसे और वो क्लियर भी किए। आई विल टेल यू हाउ आई डिड दैट। जो एग्ज़ाम्स क्लियर हुए आई विल शेयर दैट। SSC CGL, EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो ACIO, CBSE एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी, DRDO SAO सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। उसके अलावा भी एग्ज़ाम्स के कुछ इन सब के जॉब लेटर्स ऑफर लेटर्स आ गए थे, और उसके अलावा भी कुछ एग्ज़ाम्स जो थोड़े बहुत क्लियर किए वो थे SEBI, एक्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इन सब के इंटरव्यूज़ वगैरह तक मैं गई। और
ये मेरे प्लान बी थे। इसका 2 रीज़न था। पहला ये कि जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि आई शुड अपीयर फॉर सम अदर एग्जाम्स टू जस्ट रियलाइज इफ इट्स ओनली दिस एग्जाम और एम आई नॉट मेंट फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो भी डिमांड होता है उस पेपर पैटर्न का, क्योंकि कॉर्पोरेट तो मेरे पास आ रहे थे ऑफर्स बट गवर्नमेंट साइड से नहीं आ रहे थे। तो दिस सेकेंडली, दीज एग्जाम्स कीप यू ऑन योर टोज। प्रीलिम्स मई में होने के बाद अगले साल फिर से मई में होगा, तो उस 1 साल में क्या करूँ? उस 1 साल अगर मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट डोंट गिव द सेम प्रेशर और द एड्रेनलिन रश जो आपको एग्जाम हॉल में आता है, उस प्रेशर में सोचने की आदत में खुद को डालना। तो मैं ये एग्जाम्स देती थी ताकि मेरी प्रिपरेशन लगातार बनी रहे, क्योंकि ये दीज हैपन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द ईयर। कोई एग्जाम जून में हो रहा है, कोई सितंबर में हो रहा है, कोई जनवरी में हो रहा है। तो मैं पूरे टाइम आई यूज्ड टू बी ऑन माई टोज। प्रीलिम्स मोड भी ऑन रहता था, या फिर इनका जब मेंस होता है CGL वगैरह का, CBSE का मेंस भी हुआ था, तो वो आपका पर्सपेक्टिव वैसा ही रहता है कि आप पूरे एग्जाम मोड में रहें पूरे साल, और प्रिपरेशन भी। तो अगर हमने मान लीजिए प्रीलिम्स दिया और हमें आंसर की से पता चल रहा है प्रीलिम्स हमारा नहीं क्लियर हो रहा है, तो 1 आध महीना ऐसे ही उदासी में या टाइम वेस्ट करने में ना जाए। पता है कि अगले महीने CGL का एग्जाम है, उसके लिए पढ़ना, उसके अगले महीने EPFO का है, उसके लिए पढ़ना है। वो पढ़ाई का मोमेंटम बना रहता है। और ऑफ कोर्स तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि इफ़ यू हैव अदर ऑफर्स इन योर bag, so you can always go to that job rather than sitting idle at home or feeling depressed after one failure. So this was the exit strategy and plan B. And the last thing that I want to say is, even after you do everything right, even after you sacrifice everything or go through a lot of study materials, not everything will go as per your plan. You have to prepare for the worst. In my case, what happened is that on the day of my prelims, on the day of my mains, on the day of my interview, every time my father was admitted in the emergency ward of a hospital, and I still had to go and give those exams because otherwise everything would have come back to square one. And I remember my OMR sheet, especially during the GS1 paper of prelims, got wet आंसू की वजह से, because I did not know what is happening in the hospital there. और मैं यहाँ घर से 2.5 घंटा या 3 घंटा दूर मेरा सेंटर पड़ा था, वहाँ पे मैं पेपर दे रही हूँ। एंड आई डिड नॉट, माई फादर ओनली रिफ्यूज्ड टू टॉक कि जब इसका एग्ज़ाम दोनों हो जाएंगे उसके बाद ही बात करना, उससे पहले अभी कुछ नहीं बताना है उसको कि क्या हो रहा है। ही वॉज एडमिटेड फॉर अ सीरियस थिंग, एंड जब दोनों एग्ज़ाम्स हो गए, आफ्टर दैट ओनली आई वॉज एबल टू टॉक टू हिम and rush back to the hospital. Same thing happened, like my interview was on the very first day, 7th of January 2025, first day of the interview commencement, and I spent my New Year's and all the coming days in the hospital again. So life can always surprise you, shock you, but आपको अपना best देना है no matter what. And if I can mentor you, I've had some really good mentors in my journey जिन्होंने help किया। कोई ऐसे भी थे जिनका जर्नी बिना सिलेक्शन के ख़त्म हो गया, बट दे वर वेरी काइंड इनफ टू हेल्प मी कि चलो प्री कैसे क्लियर करना है, मेरा प्री 3 बार हुआ है, या फिर मेंस कैसे करना है, या सोशियोलॉजी मेरा ऑप्शनल है वो कैसे करना है, इंटरव्यू में कैसे करना है। मैंने 3 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है, 3 बार मेंस लिखा है, 2 बार मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दिया है, और फिर तो इट्स लाइक 3 प्रीलिम्स, 2 मेंस, 1 इंटरव्यू एंड फाइनल रैंक. So 2 interviews actually, and then 1 final rank. So if I can help you in any way, guide you, mentor you for free, I have this initiative called Legends with Srishti on YouTube and on Telegram also, and I'll share my email ID. I'll be happy to guide you. Thank you. All the best. तो अंत में आप सबसे 2 बातें कहना चाहूँगी जो मुझे टफ टाइम्स में याद रही और जिन्होंने मुझे उठाया है हमेशा जब we feel shattered and broken. तो पहला ये कि दिस टू शैल पास। बहुत अच्छा वक्त है, वो भी गुजर जाएगा। बहुत ख़राब है, लाइफ में सब बिगड़ रहा है, लेफ़्ट राइट सब कुछ ख़राब हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं रहा है, हार रहे हो, मुसीबतें हैं, फाइनेंशियल, हेल्थ, सोशल। दिस टू शैल पास, गुजर जाएगा, वक्त है, गुजर जाएगा। हैंग ऑन, कीप डूइंग वॉट यू आर डूइंग, डू द राइट थिंग, एंड दिस टू शैल पास। दैट इज़ नंबर 1। एंड नंबर 2, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा गोल है, पता नहीं कौन से लोग होते हैं जो UPSC क्लियर कर लेते हैं, आप और हम जैसे ही होते हैं, मंजिल मिलेगी। बस एक बार निश्चय कर लीजिए
कि आपको यही करना है और फिर मेहनत में लग जाइए, मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू।